स्वागत है आपका स्पेशल ट्यूटोरियल में। मैं नरेंद्र कुमार यादव। आज हम बताएंगे आपको बहुपद के उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। इनको आप ध्यान से देखिएगा। अब इनमें ऐसे हम क्वेश्चन बताएंगे जो इसी आधारित पर कई क्वेश्चन होते हैं जिनको लगाने से आपके कई प्रश्न का सलूशन आ जाता है। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं कि कौन से क्वेश्चन किस आधार पर लगेगा। तो हम आपको फार्मूला के आधार पर भी कुछ इसमें बताएंगे क्वेश्चन। उन फार्मूलों को ध्यान देंगे तो आपको आसानी से होगा। जैसे पिछले वीडियो में हम पूरे बहुपद में जितने फार्मूले यूज होते हैं उनको बताया था। अब उनका कैसे यूज करना है ये बताना है इसमें। आप इसमें ध्यान दीजिए। जैसा कि उसमें हम एक फार्मूला बताए थे आपको कि यदि शून्यकों का मान ज्ञात करना हो कैसे ज्ञात करेंगे। शून्यकों का मान ज्ञात करने के लिए हमने बताया था कि यदि कोई संकट दिया गया हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 दिया गया है। इसके दो शून्यक होंगे क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 2 है। इसके दो शून्यक होंगे तो इसके मैक्सिमम पावर 2 है। मान लेते हैं उनके शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा। अल्फा कामा बीटा होते हैं। तो अल्फा कामा बीटा है तो इनका शून्य ज्ञात करने के लिए हम अल्फा और बीटा का मान निकालने के लिए उसमें यूज करते थे कि अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा का मान प्लस सी बाई ए यूज किया जाता था। ये चीज होता था। इनकी सहायता से अगर अल्फा का मान अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको मालूम हो जाए तो अल्फा माइनस बीटा निकाल देते हैं। अल्फा माइनस बीटा निकालने के लिए फार्मूला बताया गया है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में से हम -4 अल्फा बीटा कर दें तो अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, जहां हमको दो समीकरण मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा संबंधित और अल्फा माइनस बीटा संबंधित। दोनों फार्मूलों से दोनों समीकरण को घटाने या जोड़ने पर हम अल्फा और बीटा का मान निकाल सकते थे। इसी आधारित पर एक प्रश्न है उसको देख लेते हैं तो आपको इसमें आसानी समझ में आ जाएगा इसका यूज कैसे करना है। प्रश्न ये है, इसमें 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें शून्यकों का मान ज्ञात करना है बराबर 0 मान लेते हैं। इसमें शून्यकों का मान ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि पहले हम इसकी तुलना कर लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने करते हैं तो जहां देखते हैं x स्क्वायर यहाँ भी है, x स्क्वायर यहाँ भी है, यानी a की वैल्यू यहाँ पर हमारा आ गया 4, b का वैल्यू आ गया 4, b का वैल्यू 4 यहाँ प्लस है माइनस है, यानी b का वैल्यू यहाँ पाएगा हमारा -4 और c का वैल्यू 1 ये आएगा। अब a b c का मान मालूम है, जैसा कि हमको पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। इसका यूज करके एक समीकरण बनाते हैं। समीकरण ये बनेगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर b का वैल्यू -4 है, -4 बटे a का वैल्यू 4 है। यहाँ 4 से 4 एक बार में कट जाएगा तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 ये आ गया। उसके बाद से दूसरा चीज हमको मालूम है अल्फा इंटू बीटा। एक ये हो गया, दूसरा ये है जहां अल्फा इंटू बीटा बराबर है c बटे a, जहां c का मान 1 है और a का मान 4 है, तो 1 बटे 4 अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया। अब हमको एक समीकरण मालूम है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 मालूम है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 है, तो हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है अल्फा माइनस बीटा का मान। तो इस फार्मूले का आधार पर हम सॉल्व करेंगे। फार्मूला है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये चीज दिया है। अब इसी को हम अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ रखेंगे, जहाँ 1 है यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 है, 1/4 रख लेंगे, बराबर 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 से 4 कैंसिल होगा, -1 आएगा, 1 से 1 घट जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 0 आ गया। स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास अल्फा माइनस बीटा बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम इक्वेशन 1 और 2 दोनों को सॉल्व कर लेंगे, जहां हमारे इक्वेशन 1 ये दिया गया है, इक्वेशन 2 ये दिया गया है। दोनों को हम जोड़ लेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 दिया है और अल्फा माइनस बीटा बराबर 0 आया है। दोनों को जोड़ने पर ये 2 अल्फा हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा बीटा बीटा, उसके बाद से यहाँ जुड़ेगा तो 1 आ जाएगा। अब ये चीज आ गया यहाँ पर, ये चीज आने के बाद से हम 2 का डिवाइड कर देंगे 1 में, तो अल्फा बराबर 1/2 आ गया, अल्फा का मान 1/2 आ गया। इसी अल्फा का मान हम किसी एक समीकरण में रख देंगे तो हमारा आ जाएगा, यानी अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर, अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में रखेंगे तो क्या होगा, देखिए ये समीकरण 1 दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 यहाँ दिया है समीकरण 1, यहाँ पर हम 1/2 अल्फा की जगह पर बीटा वही रहेगा, ये चीज हो जाएगा, 1/2 लाके 1 में घटा लेंगे, बीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1/2, 1 में से 1/2 यानी आधा घटाएंगे तो हमारे पास आधा बचेगा, यानी ये बीटा का मान हो गया। अब यहाँ देखते हैं कि समीकरण द्वारा हमारा क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन हमारा यहाँ था, क्वेश्चन में बताना था शून्य का मान क्या होगा, यानी मूल का मान क्या होगा। हमने जहां पर मान लिया मूल अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा मूल मान लिया था, और इसी समीकरण को ए स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी बराबर 0 से तुलना करके ए बी का मान निकाल लिया। जैसा कि मालूम था अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, उसका यूज किए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है, इसका यूज किए। दोनों के यूज करके हम 2 समीकरण बना लिए, एक अल्फा प्लस बीटा बराबर ए, एक अल्फा माइनस बीटा बराबर 0। दोनों को सॉल्व करके हम अल्फा का मान अलग और बीटा का मान अलग निकाल लिए। यही हमारा उस समीकरण का मूल हो गए, यानी इसका 2 मूल हो गया, अल्फा बीटा दोनों का मूलों का आंसर हो गया 1/2 और 1/2, ये आंसर आ गया। इसी प्रकार इस पर जितने आधारित क्वेश्चन आता है आप लगा सकते हैं, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। आप आराम से क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन में ए बी सी का मान निकालिए, चिन्ह का ख्याल रखिए कहीं प्लस माइनस की गलती ना हो। उसके बाद से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालने के बाद से अल्फा माइनस बीटा को निकाल लीजिए, उसके बाद से सॉल्व कर लीजिए। अब अगला जो है आपका इसी आधारित पर एक और क्वेश्चन है जो इसके अगले फार्मूले पर है। फार्मूला ये है इसमें, यानी क्वेश्चन अधिकतर आता है इसी का विपरीत पूरा आता है। विपरीत ये आता है आपका इसी के विपरीत आपका ये आता है इसमें कि केवल इसमें मूलों का मान दे देगा, अल्फा और बीटा का मान दे देगा। ठीक है, मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन में अल्फा बीटा का मान दे दिया है, एक का √2 है, एक का 1/3 है, यानी अल्फा बराबर √2 दिया है और बीटा बराबर 1/3 दिया है। ये चीज दे दिया है, तो ज्ञात करिए ये किस समीकरण का मूल है, ये ज्ञात करना है। इसमें ज्ञात करना है कि ये किस समीकरण का मूल है। इसके निकालने के लिए एक फार्मूला और होता है, फार्मूला ये होता है कि x² माइनस मूलों का योग, मूलों का योग, मूल को ही शून्य करते हैं, मूल कहिए चाहे शून्य कहिए दोनों बात एक ही है, और होता है फिर मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल।
बराबर 0। इस समीकरण को अगर सिंपल भाषा में समझना चाहते हैं मैथमेटिकल भाषा में, तो ये हो जाएगा x माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे बाहर x रहेगा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ रखेंगे बराबर 0। इसमें हम अल्फा और बीटा का योग निकाल लेंगे, अल्फा इंटू बीटा का गुणा निकाल लेंगे, दोनों को इसमें रख देंगे, हमारा समीकरण ज्ञात हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए अल्फा और बीटा का मान मालूम है तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर यानी √2 प्लस 1/3। यहाँ एक नीचे मान के एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 3 हो जाएगा, तो 3 का जब पूरा हो जाएगा 3√2 प्लस 1, ये अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया। उसके बाद से अल्फा गुणे बीटा निकाल लीजिए, अल्फा गुणे बीटा यानी √2 गुणे 1/3, जहाँ अल्फा का मान √2 है और बीटा का मान 1/3 है, गुणा कर लेंगे तो √2 का 1 में गुणा होगा √2 और नीचे 3 रहेगा, ये हो गया अल्फा इंटू बीटा का मान। दोनों मान हमको पता है, इन दोनों मान को हम यहाँ पर रख देंगे, तो रखेंगे समीकरण का फार्मूला है x² मूलों का योग x और मूलों का गुणनफल बराबर 0, ये हो जाएगा। उसके बाद से x² माइनस यहाँ पर हम कर लेंगे अल्फा का योग, अल्फा का योग हमको यहाँ पता है 3√2 प्लस 1/3, अब बाहर x रहेगा, प्लस यहाँ हो जाएगा √2/3 बराबर 0। कई बच्चे इसको एक छोड़ देते हैं, कहते हैं ये आंसर है, लेकिन पूरा आंसर नहीं है। पूरा आंसर इसमें तभी होगा तभी बटे का यहाँ पर हट जाएगा। बटे के रूप हटाने के लिए हम कर सकते हैं कि पूरे समीकरण में हम 3 को एलसीएम मान लें, 3 को हम एलसीएम मान लेंगे। 3 जब एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ भी बटे 1 लगा लेंगे, तो 3 का जाके x² में गुणा हो जाएगा तो 3x² हो जाएगा। 3 से 3 एक बार में कट जाएगा तो केवल ऊपर वाला बच जाएगा, तो लिख सकते हैं 3√2 प्लस 1 बाहर x। उसके बाद से यहाँ पर केवल प्लस √2 बराबर 0 रहेगा। 3 का जाके 0 में गुणा कर देंगे, हमारा समीकरण मिल जाएगा x² माइनस 3√2 प्लस 1 बाहर x होगा और प्लस √2 बराबर 0, ये आंसर हुआ। इस प्रकार कोई भी मूल देगा तो मूलों का योग अलग निकाल लीजिए, मूलों का गुणनफल निकाल लीजिए, दोनों को इस फार्मूले पर रख दीजिए कि x² माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। इसमें आप सिंपल से रखिए, अब बटे में आता है उसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे और फिर नीचे वाला भाग ले जाके 0 में गुणा कर दीजिए तो वो हट जाएगा, ये हमारा समीकरण आ जाएगा। बस इतना ही है, इसमें कुछ ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। इनमें से बहुपद से लगभग 3 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर में भी आते हैं क्वेश्चन, यानी इसमें कोई फिक्स नहीं है कितने नंबर का क्वेश्चन निश्चित आएगा। क्वेश्चन के अनुसार होता है, बड़ा क्वेश्चन है कि छोटा क्वेश्चन है, उसके अनुसार आपका आता है। आगे एक और इसमें फार्मूला है जिससे बच्चे बहुत उसमें कंफ्यूजन होते हैं कि कैसे इसको यूज किया जाए, यानी भाग। बीजगणित में सबसे कठिन चीज होता है भाग देना, गुणा करना, जोड़ करना और घटाना, ये सब सीख जाते हैं बच्चे, लेकिन भाग देना इतना कठिन है, इसको सीखना थोड़ा कठिन हो जाता है। ठीक है, तो भाग देना पहले हम सिखाएंगे कि भाग होता क्या है, भाग कैसे देते हैं। सिंपल में मान लीजिए कोई एक भाग देना है, जैसे t² माइनस 3 से भाग देना हमको 2t⁴ प्लस उसके बाद से 3t³ माइनस उसके बाद से 2t² माइनस 9t और प्लस 2, इससे इसमें भाग देना है। ठीक है, इससे इसमें भाग देना है। भाग देते हैं, जरूर नहीं भाग देंगे तो पूर्ण रूप से कटेगा, लेकिन भाग सही होना चाहिए। अब देखते हैं कैसे भाग दिया जाता है, देख लीजिए। सबसे पहले इसमें ये ख्याल रखेंगे कि जो इसका पहला पद है, जो इसका पहला पद है, इन दोनों को काटना है।
इन दोनों का क्या करना है, काटना है, पूर्ण रूप से काटना है, यानी 2t पावर 4 को t स्क्वायर से काटना है। ठीक है, यानी t स्क्वायर में किसका गुणा कर दें जो इसके बराबर आ जाए। तो आप रफ पर एक चीज इस तरह सिंपल से भाग दे सकते हैं, जैसे हम दे रहे हैं, देखिए यहाँ t पावर 4 है, यहाँ 2 है, यानी t पर ये 2 बार में कट जाएगा, 2 बचा, यानी हमारे पास बच गया 2t स्क्वायर है, यानी 2t स्क्वायर को t स्क्वायर में गुणा करेंगे तो हमारा 2t पावर 4 आ जाएगा। यानी हमारा पहला पद मिल गया, यहाँ पर हम 2t पावर 2 का गुणा इसमें कर देंगे, तो इसमें गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 2t पावर 4, उसके बाद से इसी का 3 में गुणा करेंगे तो माइनस 3 में 6 हो जाएगा और t स्क्वायर रहेगा। इसको घटा लेते हैं, घटाते हैं तो यहाँ कैंसिल होगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6t क्यूब दिया है, यहाँ 6t स्क्वायर है, ये नहीं जुड़ेंगे, t स्क्वायर का जो होगा पद वही जुड़ेगा, यानी यहाँ पर है -2 और प्लस 6 में से 2 घट जाएगा तो आ जाएगा 4t स्क्वायर। ये प्लस में आएगा क्योंकि प्लस वाला बड़ा है, तो इसको पहले लिखेंगे, सॉरी इसको बाद में लिखेंगे, पहले इसको लिख लेंगे जो बचा हुआ है 3t स्क्वायर, उसके सॉरी क्यूब है यहाँ पर क्यूब, उसके बाद से अगला पद जितना बचा है उसको लिख लेते हैं, ये चीज होगा। अब t स्क्वायर से काटना है 3t क्यूब को, यानी 3t क्यूब को काटना है t स्क्वायर से, यहाँ से t स्क्वायर से 3t एक बचेगा, यानी 3t केवल बचेगा, यानी 3t का यहाँ गुणा कर लेंगे प्लस 3t है, 3t का t स्क्वायर में गुणा करेंगे 3t स्क्वायर आएगा, सॉरी क्यूब आएगा, प्लस 3t का 3 में गुणा करेंगे 3 3 9 हो जाएगा, 9t केवल होगा, हटा लेंगे, घटाएंगे यहाँ पर कैंसिल होगा, घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 9t प्लस में 9t माइनस में, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास केवल बचा 4t स्क्वायर प्लस 12। ठीक, 4t स्क्वायर को काटना है t स्क्वायर से, 4t स्क्वायर को काटना है t स्क्वायर से, तो t स्क्वायर से t स्क्वायर कट गया, केवल 4 बचा, यानी लास्ट वाले में केवल हमको 4 का गुणा करना है, 4 का गुणा कर दिए, 4 का गुणा कर दिए तो आगे हमारे पास 4t स्क्वायर आएगा और 4t का उसमें गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ माइनस होना चाहिए था तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, माइनस यहाँ होगा आपका -12 आ जाएगा, माइनस करेंगे कैंसिल, माइनस करेंगे प्लस कैंसिल 0। इस प्रकार भाग दे सकते हैं, ये भाग का रूल है, बहुत आसान रूल है, बस आपको पहला टर्म काटना होगा। पहला टर्म काटने के लिए आप इस तरह भाग देकर अलग अलग कर सकते हैं, जो कि आसान होगा आपके लिए हमारे ख्याल से, क्योंकि अभी तक हम लोग यहाँ बस सोचते थे क्वेश्चन में, कई बच्चे बस यही सोचते थे कि टी स्क्वायर है यहाँ 2t स्क्वायर, टी स्क्वायर में क्या गुणा कर दे कि आ जाएगा, थोड़ा सोचने में समय भी लग जाता है वहां पर, लेकिन जब इस प्रकार लिख देंगे तुरंत आपका आएगा, तुरंत वहां रख देंगे, गुणा कर देंगे, और इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ सोचने में एक आध अक्षर एक आध मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि सोच के करेंगे, सोचते रहेंगे कुछ और होता रहेगा, हल्का सा मिस्टेक आने के चांसेस हैं, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार से करिए आपका कोई गलती नहीं आएगा, तुरंत सही होगा, क्योंकि यहाँ सीधे आपको पता चला है कि किसको किसको काटना, तो क्या बच रहा है और उसी का गुणा कर देंगे, डायरेक्ट आ जाएगा। अब हम इसी आधार पे एक फार्मूला यहाँ बनता है, मान लेते हैं जिसमें भाग दिया गया है वो px है, जिससे भाग दिया गया है वो gx है, और जो आंसर आया है वो qx है, ठीक है, और रिमाइंडर जो आया है, रिमाइंडर जहाँ 0 आया तो मान लेते रिमाइंडर rx है, ठीक है, ये चीजें हैं। तो इससे एक फार्मूला बनता है कि px बराबर होता है gx गुणे qx प्लस rx, ये चीज होता है, ठीक है, ये चीज होता है। जैसा कि इसमें देखिए आप px
भाज्य है, जी एक्स भाजक है, क्यू एक्स भागफल है और आर एक्स शेषफल है। यानी देख सकते हैं भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये फार्मूला आता है, इस पे आपके लिए इसके आधारित पे क्वेश्चन आता है आपका। इसके आधारित किस प्रकार का क्वेश्चन आता है ये हम बता दे रहे हैं। इसके आधारित पे क्वेश्चन आप इस प्रकार लगा सकते हैं कि क्वेश्चन में दे देगा फार्मूला को लिख लेते हैं ऊपर दोबारा। फार्मूला ये लिख लेते हैं, भाज्य बराबर होता है भाजक, भाजक यानी जिससे भाग दिया जाता है, गुणा भागफल यानी जितनी बार में वो कट रहा है, और प्लस जो नहीं कट रहा है वो शेषफल हो गया, शेषफल। ठीक है, तो मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन आता है, इसे को हम पी एक्स और जी एक्स के रूप में लिख सकते हैं। पी एक्स बराबर जी एक्स गुणे क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है। इसमें कभी कभी देता है कि आपका पी एक्स की वैल्यू दी गई है, पी एक्स की वैल्यू दी गई है, पी एक्स की वैल्यू दी गई है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, और फिर दिया गया आपका x प्लस 2 ये चीज। उसके बाद से इसमें फिर दे देगा आपका, मान लीजिए भागफल दे दिया और शेषफल दे दिया, भागफल QX दे दिया और शेषफल दे दिया RX। ठीक है, भागफल दे दिया आपका x माइनस 2 और शेषफल दे दिया माइनस 2x प्लस 4, ये दे दिया। अब पूछा कि आप बताइए gx का मान क्या होगा, gx का मान क्या होगा। इसको लगाने के लिए हम सिंपल से इसी फार्मूले करेंगे, तो देखिए क्या होता है, सभी वैल्यू पुट कर देंगे जो जहां जाएगा, वैल्यू ये पुट करेंगे, यहाँ हो जाएगा px की जगह हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर gx नहीं मालूम है उसको रहने देंगे, qx मालूम है तो qx x माइनस 2 हो जाएगा प्लस rx माइनस 2 प्लस 4, ये आ जाएगा। माइनस 2 प्लस 4 को उधर लेते जाएंगे तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, माइनस 2 उधर जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 4 उधर जाएगा माइनस 4 हो जाएगा बराबर gx और गुणा आ गया x माइनस 2। यहाँ कुछ सोल्यूशन कर लेते हैं, सोल्यूशन ये होगा एक्स क्यूब 3x स्क्वायर, यहाँ x है यहाँ 2x है, प्लस में है तो 3x हो जाएगा, प्लस में माइनस 4 है प्लस 2 है तो माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ पर gx में x माइनस 2 का गुणा है तो दूसरे साइड जाएगा तो भाग बन जाएगा, इधर हम भाग दे देते हैं x माइनस 2 बराबर इधर gx रहने देते हैं। अब ये भाग आ गया, भाग वही पीछे बता देते कैसे होता है,